हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की खातिर बेशुमार कुर्बानियां दी और बहुत सी तकलीफें बर्दाश्त की। कभी कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाते, कभी रास्ते में कांटे बिछाते, और एक निहायत ही दर्दनाक वाकया यह है जब अब्बू जहल ने नमाज की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊंट की ओंझड़ी डाल दी, तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। आज की वीडियो में हम इसी वाकये को तफसील से बयान करेंगे, तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि जब अल्लाह ताला की तरफ से यह वही नाजिल हुई जिसका तर्जुमा है, और अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिल में उम्मत का दर्द लिए दावत ए हक़ का पैगाम देने सफा पहाड़ी पर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज में कुरैश के मुख्तलिफ कबीलों को पुकारा, या बनी फिहर, या बनी अदी। कुरैश के कबीले चौंक गए, हर तरफ चहमगोइयां होने लगीं। यहां तक कि कुरैश के सरदार, बुजुर्ग, जवान और यहां तक कि जो खुद नहीं आ सकते थे, उन्होंने अपने नुमाइंदे भेज दिए ताकि मालूम करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से क्या पैगाम आया है। जब सब लोग जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत ही हिकमत और दानाई से फरमाया, मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें यह खबर दूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छुपा बैठा है जो बहुत जल्द तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगे? सबने एक जुबान होकर कहा, क्यों नहीं, हमने हमेशा आपको सच्चा पाया है। आप तो सादिक और अमीन हैं, न कभी झूठ बोला, न कभी किसी को धोखा दिया। हम बिल्कुल आपकी बात का यकीन करेंगे। लेकिन जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया और कहा, मैं तुम्हें आने वाले सख्त अजाब से आगाह करता हूं, तो जो लोग अब तक आपको सच्चा कहते थे, उनका असली चेहरा सामने आ गया। अब्बू जहल उठा, उसने पत्थर और कंकरियां उठाईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारना शुरू कर दिया। अब्बू लहब, जो कि आपका चाचा था, हक़ को कबूल करने के बजाय गुस्से में बोला, तुम हलाक हो जाओ, क्या तुमने इसीलिए हमें जमा किया था? और इसी वाकये पर अल्लाह ताला की तरफ से सूरह लहब नाजिल हुई, जिसमें अब्बू लहब की हलाकत का जिक्र किया गया। क्या यह अजीब अलमिया नहीं है कि वही लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिद्क और अमानत का गवाह मानते थे, लेकिन जब आपने उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया तो वही लोग आपके दुश्मन बन गए। अब्बू लहब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा होने के बावजूद आपसे इतनी दुश्मनी का मुजाहिरा करता था कि बाकी सब मुखालिफीन उसके मुकाबले में हींच थे। यही नहीं, उसकी बीवी भी अपनी बदबख्ती और शकावत में तमाम हदें पार कर जाती थीं। आगाज़ नबूवत से पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां सैयदा रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा और सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा अब्बू लहब के दो बेटों उतबा और उतीबा से मंसूब थीं। कुछ रिवायतों के मुताबिक निकाह भी हो चुके थे, मगर रुखसती नहीं हुई थी। जब आन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, तो अब्बू लहब और उसका पूरा घराना आपका बदतरीन दुश्मन बन गया। अब्बू लहब ने अपने दोनों बेटों को हुक्म दिया कि वह आन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दे दें। उन्होंने न सिर्फ तलाक दी, बल्कि उतीबा ने आन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्त गुस्ताखी भी की। यह सिर्फ एक दिन का वाकया नहीं था, बल्कि हर दिन अलग अलग किस्म की अजियतें और तकलीफें दी जाती थीं। एक दिन मक्का का वह मंजर था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना ए काबा के करीब नमाज में मशगूल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया, पेशानी खाक पर थी, दिल अल्लाह की तरफ। लेकिन कुरैश के सरदार अब्बू जहल और उसके साथी दूर खड़े हंस रहे थे। उनमें से एक ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखकर दिल जलता है, आओ आज कुछ नया करें। उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि क्या तुम में से कोई ऐसा है जो कबीले की हाल ही में ज़बह हुई ऊंटनी की ओढ़ी ले आए
और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सजदे में जाए तो उनकी पीठ पर रख दे। यह सुनकर उनमें से सबसे बदबख्त आदमी उठा और वह ओंझड़ी जो चर्बी, खून और गंदगी से भरी थी उठा लाया। वह देखता रहा और जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सजदे में गए, उसने वह ओंझड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पुश्त पर डाल दी। वह इतना बोझ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सजदे से सर न उठा सके। जुल्म की इंतहा थी, मगर जुबान नबूवत खामोश थी। दिल में सब्र था, आंखें बंद, दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जह था। वहां कोई इंसान नहीं था जो वह ओंझड़ी हटा सके। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं यह सब कुछ देख रहा था लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। काश उस वक़्त मुझे उन्हें रोकने की ताकत होती। अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि वह लोग हंसने लगे और हंसी के मारे लौट-पोट होने लगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सजदे में थे। उस ओंझड़ी के बोझ की वजह से अपना सर नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन एक बेटी थी, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, नन्ही सी उम्र लेकिन दिल शेर जैसा। वह दौड़ती हुई आई और अपने छोटे छोटे हाथों से वह गंदगी साफ की। चेहरे पर आंसू, दिल में दुख, लेकिन जबान से कोई शिकवा नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपना सर उठाया, चेहरा उठाया और आसमान की तरफ देखा। अल्लाह की तरफ हाथ उठाकर फरमाया, ए अल्लाह, कुरैश के इन सरदारों को तेरे हवाले करता हूं, तू इन्हें पकड़ ले। ये बात उन काफिरों पर बहुत भारी पड़ी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उन्हें बद्दुआ दी। हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि वो काफिर यह समझते थे कि इस शहर मक्का में जो दुआ की जाती है वह जरूर कबूल होती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उनमें से हर एक का नाम लेकर फरमाया, ए अल्लाह, अबू जहल को हलाक कर दे, उतबा को हलाक कर दे, शैबा, वलीद, उखबा, उमैया बिन खलफ, इन सबको हलाक कर दे। यह वह लम्हा था जब जमीन खामोश थी और आसमान कांप रहा था, क्योंकि मजलूम की बद्दुआ और नबी की दुआ के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। हजरत अब्दुल्लाह मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, जिन लोगों का नाम लेते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बद्दुआ की थी, मैंने उन्हें जंग ए बदर के कुएं में मरा हुआ पड़ा देखा।